नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार से कहां से शुरू होता है। हमारी आज़ादी का जो आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें एवं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं कमेंट करके इसके बारे में जरूर अपनी राय दें। आज हमारा पहला पार्ट है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के चरण, यानी जिस आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस आंदोलन को हम 4 चरणों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रथम चरण हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, दूसरे चरण में कहां से कहां तक पढ़ेंगे और तीसरे चरण में और चौथे चरण में कहां से कहां। पहला चरण 1885 से लेकर जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उससे लेकर 1905 तक का जो समय है, इस 20 वर्ष के समय को हम प्रथम चरण में पढ़ेंगे। दूसरा चरण है हमारा 1905 से लेकर 1919 तक 1919 तक। और तीसरा चरण हमारा 1919 से 1942 तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक, 1919 से लेकर 1942 ईस्वी तक, 1942 ईस्वी तक। और हमारा लास्ट चौथा चरण है 1942 से लेकर 1947 यानी स्वतंत्रता तक। यानी हम आजादी के इस राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन है वो 4 चरणों में करेंगे। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, दूसरा 1905 से 1919 तक, तीसरा 1919 से 1942 तक और चौथा हमारा चरण होगा 1942 से हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो राजस्थान में चाहे रिट परीक्षा हो, पटवारी परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर हो, पीटीटी हो, बीएसटीसी हो या ऑल राजस्थान की जो भी एग्जाम है उसके लिए आप जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। उसके बाद में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1985 से हमारा पहला चरण है, उसमें सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी, उसके बाद में इसके संस्थापक कौन थे, दूसरी बात पढ़ेंगे इसके संस्थापक। उसके बाद में तीसरा स्थान कौन सा था, यानी कहां पर इसकी स्थापना की गई थी, तो वो कौन सा स्थान था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसका सचिव कौन था, उसके बाद में इसके सदस्य, शुरुआत में इसके सदस्य कितने थे, जब इसकी स्थापना की गई थी तो शुरुआत में इसके कितने सदस्य थे। यानी इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। 85 को। और इसकी स्थापना किसने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको शॉर्ट में भी लिखते एओ ह्यूम, के नाम से भी लिखते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके बाद में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में। बंबई के गोकुलदास
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। इसका सचिव किसको बनाया गया था? A.O. ह्यूम को इसका सचिव बनाया गया था। A.O. ह्यूम क्या थे? इसके सचिव थे। शुरुआत में इसके सदस्य कितने थे? 72, यानी शुरुआत में इसके सदस्य थे 72। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और इसके संस्थापक थे एलन ओक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। स्थान था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। सचिव किसको बनाया गया? A.O. ह्यूम को सचिव बनाया गया और शुरुआत में इसके सदस्य कितने थे? शुरुआत में इसके 72 सदस्य थे। इसकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था? डफरिन ने दिया था। और डफरिन ने इसकी स्थापना किसके रूप में की थी? सुरक्षा कपाट के रूप में की थी। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए इसकी स्थापना सुरक्षा कपाट के रूप में की थी। शुरुआत में इसका नाम A.O. ह्यूम ने क्या रखा था? इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में इसका नाम रखा था। इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम रखा था। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो लिखते हैं डफरिन ने यानी किसने? डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कपाट के रूप में जन आंदोलन को दबाने के लिए की थी। यानी डफरिन ने किसके रूप में की थी? सुरक्षा कपाट के रूप में इसकी स्थापना की थी। नोट लगा के लिखो। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में की थी। यानी शुरुआत में इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर नाम, यानी इसके कहने पर इसका नाम क्या कर दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। यानी दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या रखा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस से कर दिया गया था। और इसकी घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? मद्रास का हिंदू जो समाचार पत्र था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ था? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था।
कांग्रेस की स्थापना के बारे में प्रथम घोषणा मद्रास के हिंदू समाचार पत्र यानी मद्रास में एक हिंदू समाचार पत्र निकाला जाता था, में हुई मद्रास के एक हिंदू समाचार पत्र में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई थी। उसके बाद में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गवालिया टेंक स्थित गवालिया टेंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। यानी इसका पहला अधिवेशन कहाँ था? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पहला भाग, जो हमने छोटा सा टॉपिक के रूप में बनाया कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इससे अगले जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम इसके जो प्रमुख अधिवेशन है कांग्रेस के उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो था हमारा पहला भाग। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र टीचर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।